आज का टॉपिक है चिलोडोनियम मेजर। एक अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन चिलोडोनियम मेजर। चिलोडोनियम मेजर्स को समझना है। चिलोडोनियम के पेशेंट को अगर चिलोडोनियम देना है तो हमको उसमें सबसे पहले क्या देखना है। बेसिकली जो चिलोडोनियम मेजर्स का जो पेशेंट होता है वो एक पेन बताता है। किधर बताता है पेन? राइट साइड पेन बताता है, अंडर साइड बताता है, और इनर एंगल ऑफ स्कैपुला पर एक कांस्टेंट पेन बताता है। कहता है डॉक्टर मेरे स्कैपुला रीजन पे, स्कैपुलर रीजन के इनर साइड, इनर एंगल पे एक लगातार दर्द बना हुआ है। अगर कोई पेशेंट आके बताता है कि इनर साइड पे एंगल पे, इनर एंगल ऑफ स्कैपुला पे मेरे लगातार दर्द बना हुआ है, यू थिंक अबाउट चिलोडोनियम मेजर्स। लेकिन सिर्फ इतने पे ही आप चिलोडोनियम मेजर्स नहीं देंगे, एलिमेंट पर आइए। अगर एलिमेंट आपको मिलता है कि पेशेंट कहता है कि जब भी डॉक्टर वेदर चेंज होता है, चेंज ऑफ वेदर, एलिमेंट क्या होना चाहिए? चेंज ऑफ वेदर। अगर चेंज ऑफ वेदर में अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, यू थिंक अबाउट चिलोडोनियम मेजर्स। सिर्फ इतना ही सिम्टम से आप चिलोडोनियम मेजर्स नहीं देंगे। उस व्यक्ति को चिलोडोनियम मेजर्स का है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए अगला स्टेप आप क्या उठाएंगे? उसको देखेंगे, उसकी जीभ को देखेंगे। अगर जीभ में येलो कोडिंग मिल रही है, येलोइश कोडिंग मिल रही है, इंडेंटेड टंग मिल रही है, तो आपकी चिलोडोनियम मेजर्स और कंफर्म हो जाती है। अभी दो सिम्टम मिल गए आपको। एक तो कांस्टेंट पेन अंडर एंड इनर एंगल ऑफ द स्कैपुलर रीजन, ठीक है। चिलोडोनियम मेजर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए भी आपके पास 2 पॉइंट मिल गए। एक तो अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ द राइट स्कैपुला, दूसरा आपको टंग मिल गई, व्हाइट कोडिंग होनी चाहिए, इम्प्रिंटेड होनी चाहिए, इंडेंटेड होनी चाहिए, और जो इसके एजेस होने चाहिए टंग के कैसे होने चाहिए? रेड होने चाहिए। और तीसरा, इसको अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे हॉट ड्रिंक डिजायर है, कैसा डिजायर है? हॉट ड्रिंक, गर्म पानी की डिजायर है, देन यू थिंक अबाउट चिलोडोनियम मेजर। समझ में आ रहा है चिलोडोनियम मेजर्स? यस बॉस। अगर कोई पेशेंट कहता है, ये तो हो गया स्कैपुलर रीजन के बारे में। ऑप्टिक ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया। ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया मीन्स जो हमारा आंख है, आंख का ये ऑर्बिटल, इसमें पेन आ रहा है। कैसा पेन आ रहा है? दर्द आ रहा है। राइट साइडेड अगर ऑप्टिक न्यूरैल्जिया डेवलप हो रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है? बहुत सारा लेक्राइमेशन हो रहा है, आंसू भी बह रहा है। ऑर्बिटल में दर्द और साथ में क्या हो रहा है? आंसू आ रहा है। लेकिन ये जो दर्द हो रहा है इसका एक कैरेक्टर होना चाहिए, पीरियोडिकल होना चाहिए। पीरियोडिकल ही समझते हैं, रह रह के दर्द होना चाहिए। कुछ देर के लिए रुक जाए, फिर बढ़ जाए, फिर रुक जाए, फिर बढ़ जाए। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिकल। पीरियोडिकल में हर 3 दिन पे भी दर्द आ रहा है कि डॉक्टर हर तीसरे दिन आंख में दर्द होता है, ये भी एक पीरियोडिकल है। हर हफ्ते दर्द होता है, ये भी एक पीरियोडिकल है। हर 15 दिन पे दर्द होता है, ये भी एक पीरियोडिकल है। तो पीरियोडिकल ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया डेवलप होना चाहिए और साथ में उसको क्या होना चाहिए? लेक्राइमेशन होना चाहिए। यू थिंक अबाउट चिलोडोनियम मेजर्स। चिलोडोनियम मेजर्स का अगर हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका स्टूल कैसा होता है? हार्ड होता है, शीप डंक लाइक होता है। शीप डंक समझ रहे हो? नहीं।
भेड़ भेड़ बकरी की जो स्टूल होता है कैसे होता है, गोल गोल बॉल लाइक, हार्ड बॉल लाइक, ठीक है। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कभी कुछ दिन तक तो मेरा हार्ड स्टूल रहता है और कुछ दिन मुझे दस्त लगता है, कुछ दिन मुझे कुछ दिन मेरा दस्त लग जाता है, कुछ दिन मेरा हार्ड स्टूल। यू थिंक अबाउट चिलोडोनियम मेजस। हालांकि शीप डंक लाइक ओपियम में भी है, संबुकस में भी है, सॉरी प्लम्बम में, ओपियम एंड प्लम्बम, नॉट ए संबुकस। इसका जो डायरिया होता है एट नाइट होता है। चिलोडोनियम मेजस के जो डायरिया होता है अक्सर कैसा होता है, नाइट डायरिया, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम चिलोडोनियम मेजस को स्टडी करते हैं और देखते हैं तो चिलोडोनियम मेजस की मोस्टली कंप्लेन, ऑलमोस्ट कंप्लेन जो भी होती हैं, नो दिस राइट साइड, राइट स्कैपुलर रीजन, राइट ऑर्बिटल न्यूरोलजिया, राइट लंग्स, राइट हिप ज्वाइंट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिकल रीजन, राइट एब्डोमिनल रीजन पेन। सो almost complain, almost complain in right side. Right side. We think about Chilodonia. राइट फुट कोल्ड, राइट फुट जो दाहिना पैर है वो कैसा है, बिल्कुल ठंडा पड़ा है, और बायां पैर कैसा पड़ा है, नॉर्मल। यू थिंक अबाउट चिलोडोनियम। किसी को कोई समस्या? नो सर। तो अभी तक चिलोडोनियम मेजस के बारे में आपने क्या समझा? आपने एक चीज समझी, मैं रिवाइज कर रहा हूं। अंडर एंड राइट एंगल ऑफ राइट साइड स्कैपुलर रीजन, ओके, इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुलर रीजन, कांस्टेंट पेन, एलिमेंट फ्रॉम चेंज ऑफ वेदर। उसकी अगर हम टंग को देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा हमको, नॉट वाइट, येलो कोटेड, येलो कोटेड टंग होगी, इंडेंटेड टंग होगी, और एजेस रेड एजेस। तीसरी चीज मैंने क्या बताई इसमें, ऑप्टिकल न्यूरोलजिया, ऑर्बिटल न्यूरोलजिया विद एक्सेसिव लैक्राइमेशन, right side with periodic orbital neuralgia, desire of hot drink, desire of hot drink। एक चीज और मैंने बताई, इसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो हार्ड है, बॉल लाइक है, शीप डंक लाइक है, ओपियम में भी है और प्लम्बम में भी है, लेकिन कुछ दिन तक कॉन्स्टिपेशन, कुछ दिन बाद डायरिया। इसका जो डायरिया होता है, दस्त होता है, ऑलमोस्ट नाइट होता है, रात में होता है चिलोडोनियम मेजस का। ये ऑलमोस्ट राइट साइडेड रेमेडी है, राइट लंग अफेक्टेड हो रहा है, राइट स्कैपुलर रीजन हो रहा है, राइट हिप जॉइंट हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिकल रीजन हो रहा है, राइट एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो वी थिंक अबाउट चिलोडोनियम मेजस। और चिलोडोनियम मेजस में मैंने एक चीज और बताई, इसका जो लोअर राइट हीट होगा वो कैसा होगा, कोल्ड होगा, दूसरा जो होगा वो नॉर्मल होगा। नाउ दिस इज आल्सो इन लाइकोपोडियम का भी ये करेक्टर। गाल ब्लेडर कोलिक, अगर किसी को गाल ब्लेडर में स्टोन है, कोलिक पेन हो रहा है उसको जबरदस्त, और वो पेन कहाँ तक आ रहा है, शोल्डर ज्वाइंट तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, राइट शोल्डर ब्लेड तक आ रहा है, राइट शोल्डर ब्लेड पे आ रहा है, then you think about चिलोडोनियम मेजस। चिलोडोनियम मेजस एक ऐसी मेडिसिन है, उसको एब्यूज, अगर किसी का एब्यूज हुआ है उस मेडिसिन का, तो चिलोडोनियम मेजस बहुत अच्छा काम करती है। आप लोगों को पता है कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको कि होम्योपैथिक में अगर एक ऐसी मेडिसिन जिसका एब्यूज हुआ हो, उस एब्यूज को वो एंटीडोट कर देती है चिलोडोनियम मेजस। ब्राइनिया,
ब्राइनिया का अब्यूज को एंटीडोट करती है कौन सी? चेलिडोन। यस, चिलोडोनियम एंटीडोट द अब्यूज ऑफ द ब्राइनिया। लेकिन कब? स्पेशली इन हेपेटिक कंप्लेन। अगर कोई पेशेंट है हेपेटिक कंप्लेन लेकर आया है और उसको बहुत ब्राइनिया दिया गया और ब्राइनिया देने के बाद उसको अब्यूज हुआ है ब्राइनिया का, तो उस वक्त एंटीडोट का काम कौन सी मेडिसिन करती है? चिलोडोनियम मेजस। अगर हम कंपेयर करते हैं चिलोडोनियम मेजस को, तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो चिलोडोनियम मेजस जैसे करेक्टर की लक्षण देती हैं, जिसमें एकोनाइट है, ब्राइनिया है, लाइको है, मर्क है, नक्स है, सेंगुनेरिया एंड सीपीआई एंड सल्फर। आप लोगों को एक बार बता दें, आर्सेनिक, लाइको एंड सल्फर फॉलो वेल आफ्टर चेलिडोन। follow well. Arsenic, lyco and sulfur follow well after chilodonium and cure the case. Complete the case. चिलोडोनियम मेजस किसी केस को क्योर नहीं करेगा। चिलोडोनियम मेजस कुछ चीजों को ठीक कर सकता है, प्रॉपर क्योर नहीं करेगा। उसके लिए जैसा देखा गया है अब तक कि आर्सेनिक है, लाइको है, सल्फर, मोस्टली उसके बाद ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। कोई जरूरी नहीं कि आर्सेनिक, लाइको और सल्फर ही क्योर करे। कोई भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम में कोई भी दवा आ सकती है, कोई भी पॉलीक्रिस्टल रेमेडी आ सकती है, लेकिन ऑफन अक्सर देखा गया है कि आर्सेनिक, लाइको, सल्फर क्योर द केस। तो आज आप लोगों को समझ में आता है क्या चिलोडोनियम मेजस? नेक्स्ट मैं मेडिसिन इस तरीके से आप लोगों को देता रहूंगा। थैंक यू। बिल्कुल।